तो हेलो दोस्तों, गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सब दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी 12th केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही थी जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का उपसह संयोजी रसायन। ठीक है, तो इस चैप्टर की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और आज की वीडियो में दोस्तों हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जिसका नाम है सर प्रभावी परमाणु संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जिसको शॉर्ट फॉर्म अगर बनाए तो शॉर्ट फॉर्म बनता है इफेक्टिव का ई, एटॉमिक का ए और नंबर का एन, मतलब EAN नंबर के नाम से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है उसको समझो बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक संकुल लिख रहा हूं। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहां पर K4 FeCN का होल 6 मैंने ये संकुल यहां पर लिख दिया है। आप इस संकुल में सब कुछ जानते हो कि इस संकुल यौगिक में क्या क्या होता है। जैसे ये जानते हो ये क्या है, धनायन है। ये आप जानते हो केंद्रीय धातु परमाणु है और ये आप जानते हो लिगेंड है और ये है आपकी समन्वय संख्या। तो हम क्या जान रहे हैं, प्रभावी परमाणु संख्या। अब नाम से समझना भाई, प्रभावी परमाणु संख्या, शब्द अंत में क्या आया, संख्या, मतलब ये संख्या है, मतलब ये संख्या है। तो सर संख्या ये है किसकी, संख्या ये है किसकी, तो मेरे भाई ये जो संख्या है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या है। किसकी संख्या है सर, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब हमारे पास ये क्वेश्चन उठता है, सर ये कौन से इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो वही चीज तो मैं बता रहा हूं भाई, उसी को तो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो समझ गए ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, एक संख्या है। संख्या किसकी है सर, इलेक्ट्रॉन की संख्या। सर कौन से इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब उस चीज को सुनो, तो सुनना ध्यान से समझना भाई। देखो ये आपका संकुल है, तो मेरे भाई किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु, ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु, किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। भाई केंद्रीय धातु परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मेरे भाई आप 11th से ये चीज पढ़ के आ रहे हो कि जो परमाणु क्रमांक होता है, जो आपका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, इस परमाणु क्रमांक को ही हम इलेक्ट्रॉन की संख्या कहते हैं। ये तो आप 11th से पढ़ के आ रहे हो भाई। परमाणु जो क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और वही प्रोटॉन की संख्या होती है। मतलब इससे क्या बात समझ में आई, तो सर इससे तो हमें ये बात में समझ में आ रही है कि Fe का जो परमाणु क्रमांक 26 है, मतलब सर इस Fe के पास 26 इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इस Fe के पास जो है ना 26 इलेक्ट्रॉन है। परमाणु क्रमांक 26 मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 26। तो हमने क्या बोला कि केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो मतलब इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 26 हैं। कितने हैं, 26। लेकिन एक विशेष बात को समझो भाई, जब इस Fe ने यौगिक बनाया होगा, जब Fe ने ये यौगिक बनाया है तो या तो Fe पर 2+ होगा या तो Fe पर 3+ होगा। जब Fe पर 2+ होगा मतलब इसके 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए होंगे, 24 बचे होंगे। और जब इस पर 3+ होगा तो 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए होंगे, 23 बचे होंगे। तो आपके पास ध्यान रखना है कि Fe के पास टोटल 26 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि जब ये यौगिक बनाएगा तो इसके पास 2+ या 3+ होगा। मतलब जो 2+ या 3+ होगा तो वो मतलब प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन दान करना, तो वो उतने इलेक्ट्रॉन दान कर चुका होगा। यदि 2+ होगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दान कर चुका होगा, इस Fe के पास 24 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3+ होगा तो वो 3 इलेक्ट्रॉन दान कर चुका होगा, उसके पास 23 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अब समझो, किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या व लिगेंड, जी दिख रहा है ना आपको, लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या और लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या का जो योग होता है, सम होता है, वही मेरे भाई कहलाता है प्रभावी परमाणु संख्या। अब एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा आपके दिमाग में, सर लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा, तो मेरे भाई आप बहुत अच्छे से जानते हो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य उपसह संयोजक बंध होता है। सर कौन सा बंध, उपसह संयोजक बंध, जानते हो। और उपसह संयोजक बंध
एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के दान करने से बनता। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के दान करने से उपसहसंयोजी बंध बनता है। ठीक है ना। तो इनके मध्य क्या है सर, उपसहसंयोजी बंध, और उपसहसंयोजी बंध 2 इलेक्ट्रॉन के दान करने से बनता है। मतलब एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तब एक उपसहसंयोजी बंध बनेगा। तो सर इसमें 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड है, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन दान किए, तो 6 ने 1 2 करता है, तो 6 ने कितने किए, 12। 6 ने कितने किए सर, 12 किए। 1 ने 2, तो 6 ने 12। तो इस बात को याद रखना, मतलब लिगेंड जो है ना एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है, तो 6 लिगेंड हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन दान किए होंगे, 12। तो जैसे मान के चलते हैं इसके पास कितना था, 2+ चार्ज था। जब इसके पास 2+ चार्ज था तो 26 में से 2 दान करिए तो कितने बचे, 24। अब 24 बचे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 24, और इसने कितने दिए, तो 6 लिगेंड है तो कितने दिए, 12। मतलब इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया, सॉरी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया, EN नंबर आया, वो कितना है, 36। तो भाई इसको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से, एक फॉर्मूले के माध्यम से अच्छा विस्तार पूर्वक समझेंगे। इसकी टेंशन मत लेना, अभी तो मैं केवल चीज़ों को आपके दिमाग में डाल रहा था। ठीक है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसके इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या व लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या का जो योग होता है वो आपका प्रभावी परमाणु संख्या कहलाता है। अब आगे चीज़ों को समझो, प्रभावी परमाणु संख्या क्या है और उसके बारे में एक विशेष पॉइंट को और जानो, और प्रभावी परमाणु संख्या को हम कैसे निकालते हैं। तो सर प्रभावी परमाणु को संख्या को निकालने का हमारा एक सूत्र है। क्या है, एक सूत्र, और वो सूत्र क्या है, तो सूत्र है सर EAN। EAN नंबर अगर हमें निकालना है तो उसका सूत्र क्या है, EN बराबर Z - X + 2Y, ये सूत्र है। अब यहाँ सर Z क्या है, तो आप सुन लो, जहाँ Z बराबर केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक, ठीक है सर। X क्या है, तो X क्या है, केंद्रीय धातु, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, केंद्रीय धातु परमाणु की क्या है सर, ऑक्सीकरण अवस्था। क्या है सर, ऑक्सीकरण अवस्था, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है। अब भाई 2 तो आपका रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। Y क्या है, तो Y है भाई लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या। तो ये इस फॉर्मूले के माध्यम से हम क्या निकाल लेते हैं भाई, केंद्रीय धातु परमाणु जो है इसकी हम EAN नंबर निकाल लेते हैं। तो आइए हम निकालना सीखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला यौगिक है हमारे पास K4 FeCN का होल 6। इसका हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हमें सर जरूरत पड़ेगी ऑक्सीकरण अवस्था की। तो हम सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था इसकी साइड में निकाल के देख लेंगे। तो सर K की कितनी है, सर 1 होती है, बट K कितने हैं, 4, तो इसकी 4 हो जाएगी प्लस के 4। Fe की तो निकालना ही है। CN की कितनी होती है सर, -1, लिगेंड में हम सबको सीख के आए हैं, बट 6 है तो ये हो जाएगी -6। तो -6 में से 4 घटाएंगे, -2 बचेगा। बिल्कुल, -2 को जब इस तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा +2, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था +2 आ रही है आपकी। ठीक है, हमें क्या निकालना, EAN। तो EAN का सूत्र क्या है, EAN बराबर क्या है, Z - X + 2Y, यही है ना। तो Z का मान, तो इसका Fe का परमाणु क्रमांक 2। दोस्तों आपको केंद्रीय धातु परमाणु के जो कुछ विशेष हैं उनके परमाणु क्रमांक याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो Fe का कितना होता है सर, 26। अब X क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था आई कितनी, 2, तो इसमें 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये 2 गुणित Y क्या है, तो Y है लिगेंड की संख्या। तो लिगेंड कितने हैं, 6, तो ये रख देंगे 6। ठीक है, सॉल्व कर लो, 26 में से 2 जाएंगे, कर कितना बचेगा, 24। 6 दूनी 12, तो 12 और 24 कितना हो गया, 36। और एक विशेष पॉइंट को और याद रखो, जिसकी जो है ना समन्वय संख्या, सॉरी EAN नंबर
उत्कृष्ट गैसों के समान होता है, वो ज़्यादा स्थायी यौगिक होता है। ये विशेष पॉइंट लिखा भी यहाँ पर। तो मतलब इसकी जो समन्वय संख्या है वो किसके समान है? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36 होता है ना, मतलब इसकी जो है ना क्रिप्टॉन के समान है। किसके समान है? क्रिप्टॉन के। मतलब ये यौगिक आपको दिख रहा है, ये यौगिक स्थायित्व के फॉर्म में रहेगा, ज़्यादा स्थायी रहेगा। तो ये EN नंबर निकालने का दोस्तों एक तरीका है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। किसी को भाई साहब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी तो जल्दी से यार वीडियो को एक बार लाइक करो यार, वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो एक यौगिक और हम उठाते हैं जिसका और हम आपको सिखाएंगे। हम क्या है आपको सभी सिखाएंगे, कुछ चीज़ों को आपको सस्पेंस में हम नहीं रखेंगे, ठीक है। हमारे पास एक अगला यौगिक है CO NH3 का होल 4, CO NH3 का होल 4 और इसके ऊपर लिखा हुआ है 2+। तो भाई ये इसकी CO की निकालना है तो ये तो उदासीन है, और ये 2+ है, मतलब बराबर में क्या आएगा? 2+ आएगा। मतलब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है सर +2 है। कितनी है? +2। इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये उदासीन है तो 0 हो जाएगा, इसकी 2 हो जाएगी, ठीक है। सूत्र है हमारा EN का, EAN Z - X+2Y। तो Z इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है सर? 29 होता है, तो ये लिख दिया 29। X का मान कितना है? X का मान कितना है? 2, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ 2 है तो ये रख दिया 2, फिर 2। Y का मान कितना है? Y सर, Y आपका लिगैंड है, और लिगैंड कितने हैं सर? 4 हैं, तो ये रख दिया 4। 29 में से 2 जाएंगे तो ये 27 बच जाएगा, और ये 4 दूनी 8, ये 8। तो ये कितना हो जाएगा सर? 35 हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो इसका जो EN नंबर निकल के आया भाई वो आ गया 35। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, चीज़ों को कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, है ना। तो कैसे क्या कर रहे हैं? अगर आपको ऑक्सीकरण अवस्था में प्रॉब्लम आ रही है तो भाई पिछली वीडियोज़ है ना आप जाकर देख लीजिए, इस चैप्टर की पिछली वीडियोज़ जाके देख लीजिए, उनमें ऑक्सीकरण अवस्थाओं को भी निकालना मैंने बताया है, सिखाया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी एक बेसिक सी चीज़ है जिसको आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है, पहले ही सिखा दिया है। तो अब इतना छोटा मैटर है ये तो आप जानते होंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम अगला एक यौगिक उठाते हैं। तो इनमें से कुछ यौगिकों को जो है ना मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। जैसे ये है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक। चलो तो यहाँ पर हमारा क्या है? अगला यौगिक है हमारा CO। ये यौगिक है CO NH3 का होल 6 है, और ये हमारे पास है Cl3। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था चाहो तो मैं निकाल के बता दे रहा हूँ आपको भाई। जिस यौगिक की हम ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं उसे X मान लेते हैं। तो हमेशा हम केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो इसको हमने मान लिया X, इसको मान लिया X। अब NH3 उदासीन लिगैंड है, मतलब इस पर 0 आवेश होता है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। प्लस Cl की कितनी होती है? -1, बट 3 है तो ये हो जाएगी आपकी -3, और बराबर आपका क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये X, ये -3 मिलेगा, बराबर 0। 3 को इस तरफ ले जाओ तो X बराबर कितना मिल जाएगा? +3, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था +3 आ चुकी है। आपको EN नंबर निकालना है तो EN नंबर का आपका सूत्र क्या है? EAN बराबर होता है Z - X+2Y। तो Z कितना है? इसके लिए परमाणु क्रमांक कितना है सर? 29। तो ये आपका 29। X का मान ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 3 है, तो ये आपकी 3 + 2। Y का मान कितना है? तो Y लिगैंड कितने? 6, तो ये 6। 29 में से 3 जाएंगे तो भाई कितने बच जाएंगे? 26। तो ये 26 और 6 दूनी 12, तो ये कितना हो गया भाई? 38 हो गया। तो इसका EN नंबर कितना निकल के आ गया भाई? 38 निकल के आ रहा है। आई होप आप दिमाग में ये चीज़ें गई होंगी, आपको ये समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है ना। चलो आगे हम चीज़ों को और बढ़ाते हैं और आगे चीज़ें हम और सीखते हैं, ठीक है ना, और सीखते हैं और देखते हैं, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे ना भाई, इसको हटा देंगे, ठीक है ना, इसको हटा देंगे और यहाँ पर हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो हमारे पास एक अगला यौगिक है K है, ठीक है, ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम। यहाँ पर हमें दिया है NH3 का होल 4, NH3 का होल 4, ये लिखा है Cl2 और यहाँ पर लिखा है SO4, ये यौगिक है। इसमें हमें
जो है ना EN नंबर निकालना है। तो पहला काम हमारा ऑक्सीकरण अवस्था का निकालेंगे, K की कितनी होगी 1 होगी। प्लेटिनम की निकालना है क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु की निकालते हैं तो X मान लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ाते हैं, 1 + X, ठीक है। NH3 बिल्कुल 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा। अब ये कितना है, तो ये आपका Cl का -1 होता है तो ये -1 2 है तो ये आपको -2 मिल जाएगा। और SO4 की फिर से -2 होती है तो बराबर आपका 0। तो ये 1 हो गया, ये X हो गया। तो -2 कितना हो गया सर, -4 बराबर 0। 4 में से 1 घटा देंगे तो X - 3 बराबर 0। 3 को आप इस तरफ ले जाओ तो X बराबर आ जाएगा +3, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। अब एक चीज़ और, प्लेटिनम का आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो भाई परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 78 है। कितना है, 78। तो देखो यार EN का फॉर्मूला क्या है, EAN बराबर Z - X + 2Y। तो Z कितना है भाई, 78। परमाणु क्रमांक भाई आपको याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। X ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकली, 3 + 2। सर अब बाय कितना लगाएं, सर लिगेंड इसमें 2 है। अब कैसे क्या करें सर, अभी तो आपको एक ही लिगेंड मिल रहा था तो डायरेक्ट 6 लिख देते। तो अब क्या करें, तो भाई आपको लिगेंड गिनना है। तो देखो 4 लिगेंड ये हैं और 2 लिगेंड ये हैं। 4 लिगेंड ये हैं और 2 लिगेंड ये हैं तो कितने हो गए, 6 लिगेंड हो गए। चाहे तो दोस्तों आप देखो और तरीका से बता दे रहा हूँ। जैसे मान के चलो ये लिखा है ना K, है ना, और ये लिखा है आपका Ag, है ना, और ये लिखा है आपका NH3 का होल 6, ये लिखा है Cl2 और ये लिखा है आपका Br2। ऐसे आपके 3 लिगेंड होते तो भी आप क्या करते, आप लिगेंड को गिनते। तो 6 ये हैं, 2 ये हैं 8 और 2 ये हैं 10। तो आपको इनको गिनना है, ठीक है। तो अब ये नहीं गिनना कि क्या है ना, आपको क्या करना है, उनकी संख्या गिनना है। तो 4 ये हैं, 2 ये हैं, कितने हो गए 6। तो इसमें कितने होता है, 6 2 8 और 2 10 हो जाते। तो 10 लिख देते भाई की जगह। यहाँ पर 4 और 2 कितने हैं, 6। तो आप कितने लिखोगे भाई, 6 लिखोगे बस, है ना। ये आपका 75 बचा और ये 6 दूनी 12। तो ये आपका कितना हो गया, 87 हो गया, ठीक है। ये आपका EN नंबर आ गया। तो ऐसे करके आपको EN नंबर निकालना है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक कर लो यार, है ना, वीडियो को शेयर कर दो सभी फ्रेंड सर्कल में। और अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आई होप आप अब देखो किसी भी संकुल का IUPAC नाम अब आप निकाल सकते हो, दिक्कत नहीं होगी। किसी भी संकुल का आप IUPAC नाम निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं तो अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।